सर इसका नुकसान भी फिर आपके सामने ही है ना। इसका नुकसान आप सोसाइटी में नहीं देख रहे, इसके नुकसान आप मुआशरे में नहीं देख रहे। देखें, मुआशरे में जो बिगाड़ पैदा होता है वो असल होता ही एथिकल ग्राउंड्स की वजह से है। ठीक है। ये कुछ महीना डेढ़ पहले की बात है। मेरे एक जानने वाले हैं, वो बैरून मुल्क सफर कर रहे थे। ठीक है। तो जहाज के अंदर, फ्लाइट उड़ने से पहले जस्ट सामान ओवरहेड कंपार्टमेंट में रखने की वजह से दो लोगों में झगड़ा हो गया। ठीक है। दोनों पाकिस्तानी थे। ठीक है। उनमें से एक काफी बड़ी सोबर पर्सनैलिटी के मालिक थे, बड़ा अच्छा लिबास पहना हुआ था, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी थी, गुड लुकिंग थी। दूसरा शायद कोई, आई बिलीव सो, कोई जरा थोड़ा वीक था, लेबर क्लास टाइप आदमी था। ठीक है। वो जो साहिब हैसियत साहब जो लग रहे थे, जिन्होंने बड़ा अच्छा लिबास पहना हुआ था, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी, बड़ी अच्छी फिजिक के मालिक थे, उन्होंने फिर अपना आप दिखाया। उन्होंने फिर जो जबान इस्तेमाल की वो नाकाबिले बयान है यहाँ पे। ठीक है। सर, ये नुकसान होता है फिर जब हमारे मुआशरे का ब्रॉटअप सिर्फ रोजी रोटी के लिए, सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ शान शौकत के लिए, सिर्फ रोब रुतबे और मर्तबे के लिए। ठीक है। तो फिर इस सोसाइटी में बिगाड़ इसी तरह पैदा होते हैं, फिर सोसाइटी में ना अनबैलेंस एक क्रिएट हो जाता है। ठीक है। देखिए, एक है एजुकेशन ऑफ माइंड, एक है एजुकेशन ऑफ हार्ट। ठीक है। लोग बड़े बड़े काबिल होते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे होते हैं, बड़े बड़े फिलासफर होते हैं, बड़े बड़े मुफस्सिर मुहद्दिस होते हैं, बड़े अच्छे लिबास पहनते हैं, बड़ी अच्छी खुशबू लगाते हैं, बड़ी अच्छी बड़ी गाड़ी होती है। लेकिन जबान जब इस्तेमाल करते हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट में, फिर पता चल जाता है वो कितने पढ़े लिखे हैं। उसकी रीजन ये है, उसकी रीजन असल में ये है, नुकसान कहाँ होता है जब आपने सोसाइटी मॉरल वैल्यूज की बेस पे बिल्ड ना की हो। आपने सोसाइटी सिर्फ रोजी रोटी, पैसे, रौब रुतबे मर्तबे, हायर एजुकेशन की बेस पे बिल्ड की हो, फिर उसका ये नुकसान होता है। यानी दिमाग की एजुकेशन, माइंड की एजुकेशन। हमारी जो पूरी सोसाइटी है ये माइंड की एजुकेशन पे बेस कर रही है, माइंड की एजुकेशन पे डेवलप कर रही है, ग्रीड की बेस पे डेवलप हो रही है। फिर इस तरह चीजें ना लालच की बुनियाद पर डेवलप होती हैं, तो फिर सोसाइटी में ये अनबैलेंस एक क्रिएट हो जाता है। तबकाती निज़ाम इसी वजह से आता है। ठीक है। तबकात इसलिए बनते हैं, ठीक है, कि दिमागी तौर पे तो तालीम बहुत हासिल कर ली, डिग्रियां भी ले ली, पैसा भी कमा लिया, लेकिन दिल बहुत पीछे रह गया। हार्ट एजुकेशन बहुत पीछे रह गई, इमोशनल एजुकेशन बहुत पीछे रह गई, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत पीछे रह गई है। यानी क्या, एक काइंड हार्ट नहीं है, एक मेहरबान रहम दिल नहीं है, रहम दिली नहीं, सिला रहमी नहीं है, वो कहीं खो गई है। उसकी वजह यह है जो हमारी तरजीहात में शामिल ही नहीं थी, हमने उसको तरजीह दी नहीं। हमने सिर्फ पैसे को, रौब रुतबे मर्तबे शान शौकत को, अजमत को तरजीह दी। हमने अजमत, इस चीज के पैसे का नाम हमने अजमत रखा हुआ, तो फिर सोसाइटी में अनबैलेंस होगा। आपने अक्सर ये सोसाइटी में देखा होगा, ठीक, एक बड़ी सी गाड़ी छोटी सी गाड़ी के साथ टकरा जाती है, तो बस फिर वो जो गरीब आदमी के साथ जो होता है, ठीक है, एक ताकतवर आदमी कमजोर आदमी के साथ क्या कर रहा है, ठीक है, एक साहिब इक़्तिदार आदमी एक गरीब मजदूर के साथ क्या करता है, हक तलफी, मारपीट, ऑफिस में हरासमेंट, बॉसेस जो फीमेल स्टाफ के साथ हरासमेंट करते हैं, या आपने जूनियर मेल स्टाफ के साथ जो रवैया होता है, उनका गुलामाना रवैया होता है। ठीक है। क्योंकि एथिकल ग्राउंड्स पे तरबियत नहीं है ना, एथिकल ग्राउंड्स पे तरबियत नहीं, मॉरल वैल्यूज की एजुकेशन नहीं है, यानी हार्ट की एजुकेशन है ही नहीं, दिल की तालीम तो है ही नहीं, इमोशंस की एजुकेशन तो है ही नहीं, मॉरल वैल्यूज की एजुकेशन तो है ही नहीं। सिर्फ दिमाग इस काम पे लगा है कि पैसा कैसे कमाना है और इस सोसाइटी का ताकतवर आदमी किस तरह बनना है, चाहे वो इक़्तिदार में आके, चाहे बॉस बन के, चाहे कोई बिजनेस पर्सन बन के, चाहे सियासतदान बन के, कुछ भी बन के, बस ये ताकत हासिल करो। ठीक है। इसलिए दिल की तालीम ना फिर बहुत पीछे रह गई, रहम दिली पीछे रह गई है, काइंडनेस पीछे रह गई है। एरिस्टोटल का कौल है, ठीक है, कि एक कदीम यूनानी फिलासफर है, बड़ा फेमस फिलासफर है, आप सब ने सुना होगा, एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। ठीक है। यानी आप अपने दिमाग को तालीम दे रहे हैं लेकिन दिल की तालीम नहीं है, तो फिर ये एजुकेशन नहीं है। ठीक है।
या इसको एक और तरीके से मैं आपको समझा देता हूं कि इंटेलेक्चुअल स्किल्स विदाउट ए काइंड हार्ट, मैं रिपीट कर रहा हूं, इंटेलेक्चुअल स्किल्स विदाउट ए काइंड हार्ट इज हाफ एजुकेशन, डेफिशिएंट एजुकेशन। यानी आपके पास डिग्रियां बहुत हैं, आपके पास फलसफे बहुत हैं, आपके पास सोचने की सलाहियत भी है, लेकिन रहम दिल दिल नहीं है आपके पास, सिला रहमी नहीं है आपके पास, अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपके पास, तरस नहीं है आपके पास, ठीक है, आपके पास कोई उसूल नहीं है, यानी आपकी दिल की तालीम पीछे रह गई है, ठीक है, तो फिर ये हाफ एजुकेशन है। आप पूरे पढ़े लिखे नहीं हैं, आप आधे पढ़े लिखे हैं, ठीक है, यानी लैक ऑफ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, यानी इंसान की जो मजमूई तकमील, जो मजमूई तालीम होनी थी, उससे आपने आधी हासिल कर लिया, ठीक है। बेसिकली ये जो आज का टॉपिक है, इट्स पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर एक टॉपिक है हॉलिस्टिक ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी इंसान की मुकम्मल तालीम, इंसान मजमूई तालीम जो है, यानी द एजुकेशन ऑफ माइंड एंड हार्ट बोथ टुगेदर एट द सेम टाइम, यानी दिल और दिमाग की सोचों में, ख्वाहिशात में एक बैलेंस बनाना, ठीक है। सर ये सोसाइटी का जितना भी बिगाड़ है, जो सोसाइटी का अनबैलेंस है, जो तबकाती निज़ाम है, ठीक है, ताकतवर गरीब को दबा रहा है, कमज़ोर को दबा रहा है, इंसाफ कोई नहीं कर रहा, ठीक है, ये सिर्फ दिल की तालीम ना होने की वजह से है, ठीक है। तो मैं इधर टॉपिक लिखता हूँ, ठीक है। बेसिकली ये टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस का, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, बट इट्स आल्सो पार्ट ऑफ दिस, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, और इसका सब पार्ट है हॉलिस्टिक ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, ये इसका सब पार्ट है, राइट, ठीक है। तो मैंने जो आपको वाकया सुनाया है, एयर जर्नी के दौरान जो झगड़ा हुआ दो पाकिस्तानियों का, और जो साहिब हैसियत आदमी लगता था, उसने फिर जो अपनी जबान का, घटिया गलीज जबान का इस्तेमाल किया, ठीक है, तो वो डेफिनेटली देखने सुनने वालों के लिए अनबियरेबल था। जब उस जानने वाले ने मुझे स्टोरी सुनाई, तो मैं फौरन सिचुएशन समझ गया, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, लैक ऑफ हार्ट एजुकेशन, ठीक है, इट्स लैक ऑफ हार्ट एजुकेशन, लैक ऑफ हार्ट एजुकेशन, ठीक है, या लैक ऑफ इमोशनल एजुकेशन, ठीक है, इसको लैक ऑफ एथिकल एजुकेशन भी कह सकते हैं, एंड इट्स पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, एरिस्टोटल क्या कहता है, कदीम यूनानी फिलासफर जो है एरिस्टोटल, क्या कहता है, एजुकेटिंग द माइंड, एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। या इसको मैं इन ब्रीफ मैं लिख देता हूं, इंटेलेक्चुअल स्किल्स without a kind heart is half education। यानी आपके पास इंटेलेक्चुअल स्किल्स बहुत है, लेकिन एक मेहरबान दिल नहीं है, एक समझदार दिल नहीं है, आपके पास दिल की तालीम नहीं है, आपके पास मॉरल वैल्यूज की तालीम नहीं है, आपके पास मॉरल एथिकल एजुकेशन नहीं है, तो ये हाफ एजुकेशन है, ठीक है। ये बड़ा जरूरी नुक्ता है इसमें। आज का हमारा सारा टॉपिक इस पॉइंट के गिर्द घूमेगा, ठीक है, ये बड़े जरूरी नुक्ते हैं। अच्छा, इससे ना लॉस क्या होता है,
ये मैं कॉलम बना रहा हूं, एक लॉस का, एक वाई का। ठीक है, ये बड़ा जरूरी होता है। इससे लॉस क्या होता है? विदाउट हार्ड एजुकेशन जब कोई भी सोसाइटी डेवलप होती है, विदाउट एजुकेशन, ये मेरा जुमला लिख लीजिए, विदाउट एजुकेशन जब कोई भी सोसाइटी डेवलप होती है तो उसका लॉस ये होता है कि हमारे पास कोल्ड इंटेलेक्ट इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, हमारे पास कोल्ड इंटेलेक्ट इकट्ठा हो जाता है। अब सवाल यह है कि कोल्ड इंटेलेक्ट क्या है? कोल्ड इंटेलेक्ट एक ऐसा तबका है जो है तो बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा डिग्री होल्डर है, ठीक है, दिमागी तौर पे बड़ा समझदार है, ठीक है, पैसे भी बहुत कमा रहा है, काबिल भी बहुत है, एजुकेशन बहुत है, फलसफा बहुत है उसके पास, लेकिन एथिकल वैल्यूज नहीं है, एक मेहरबान दिल नहीं है, ठीक है, काइंड हार्ट नहीं है उनके पास। तो इस हार्ट एजुकेशन की कमी की वजह से सोसाइटी के अंदर कोल्ड इंटेलेक्ट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। ऑन एथिकल बॉस, अनएथिकल बिजनेस पर्सन, कोई भी हो सकता है, ठीक है, अनएथिकल पॉलिटिशियन, unethical authorities, अनएथिकल साहिब इख्तिदार, ठीक है, या कोई भी सरकारी अफसर, कोई भी साहिब इख्तिदार, कोई भी साहिब हैसियत आदमी, कोई साहिब हैसियत आम आदमी, ठीक है, वो फिर कोल्ड इंटेलेक्ट में आएगा। ये है इसका बड़ा लॉस, इसका सबसे बड़ा नुकसान है सोसाइटी में जब अनबैलेंस क्रिएट होता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द कोल्ड इंटेलेक्ट। और कोल्ड इंटेलेक्ट क्यों आता है? लैक ऑफ हार्ट एजुकेशन, लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट, लैक ऑफ एथिकल एंड मॉरल एजुकेशन। ये है अरस्तु का फलसफा सारा, ये है यूनानी फिलासफर अरस्तु कहना चाह रहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी जरूरी है, इमोशनल एजुकेशन कितनी जरूरी है। ठीक है, अच्छा, ये जरूरी क्यों है? अब मैं आता हूं वाई। ठीक है, ये जो इमोशनल एजुकेशन जो है ना, हार्ट एजुकेशन, ये ना इंडिविजुअल्स को इक्विप करती है, ठीक है, यानी इंडिविजुअल्स को, हर आम फर्द को सलाहियत देती है कि वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने वाली वैल्यूज को लेके चले। यानी दिमाग तो है, इंटेलिजेंट है, फलसफा भी है, ठीक है, उसकी जो चॉइसेस हैं वो ऐसी चॉइसेस इख्तियार करे जो सोसाइटी के लिए फायदेमंद हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि इंटेलिजेंस को अपने दिल की एजुकेशन के साथ मिला के इस्तेमाल करे, यानी जहन क्या कह रहा है और दिल क्या कह रहा है, उन दोनों के दरमियान एक बैलेंस बना के चले। ये बड़ा जरूरी नुकता है इसमें। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा जितना भी पढ़ा लिखा है, ठीक है, जितना भी पढ़ा लिखा तबका है, ठीक है, वो ह्यूमन राइट्स को जरूर देखे। ठीक है, ये तीन नुक्ते हैं, मैं इनको रिपीट कर देता हूं। एक तो पहला नुक्ता है ये कि एथिकल वैल्यूज को बराबर हैसियत दे, ठीक है। दूसरा, यानी उसकी जितनी भी चॉइसेस हैं वो चॉइसेस एथिकल वैल्यूज और मॉरल वैल्यूज के मुताबिक हों। दूसरा, अपने इंटेलिजेंस जो है, अपनी जो जहनी कुव्वत है, उसको हार्ट एजुकेशन के दरमियान एक बैलेंस बना के रखे। ठीक है, प्लस तीसरा यह है, तीसरा इसके साथ साथ स्किल्ड जो तबका है, ठीक है, जो स्किल्ड तबका है, वो फिर इससे फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, वो वाला स्किल्ड तबका फिल्टर हो जाएगा जो इंटेलिजेंट तो बहुत है, फिलासफर तो बहुत है, पढ़ा लिखा तो बहुत है, डिग्री होल्डर बहुत है, ठीक है, लेकिन हार्ट की एजुकेशन नहीं है, वो फिर फिल्टर हो जाएगा। यानी कोल्ड इंटेलेक्ट जो है ना, वो फिल्टर हो जाएगा,
वो एक साइड पर आ जाएगा, उसको फिर उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, उसको इतनी अहमियत नहीं मिलेगी। फिर वही तबका ऊपर आएगा, वही तबका ऊपर आएगा जो दिल का भी मेहरबान है और दिमागी लिहाज से भी बड़ा इंटेलेक्चुअल है, फिलासफर है, मुफक्किर है, मुहद्दिस है, ठीक है, और जो दिल से काइंड भी है, ठीक है। ये इसलिए जरूरी है, ये तीन चीजें मैंने वाई क्यों जरूरी है ये भी बता दिया है। लॉस, सबसे बड़ा लॉस क्या है कि आप सोसाइटी में कोल्ड इंटेलेक्ट इकट्ठा हो जाएगा, कोल्ड इंटेलेक्ट डोमिनेंट हो जाएगा। उसमें एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अनएथिकल बॉस, अनएथिकल बिजनेस पर्सन, अनएथिकल पॉलिटिशियन, अनएथिकल अथॉरिटेटिव पीपल, ठीक है, या अनएथिकल अथॉरिटीज, ठीक है। और ये सारे का सारा फलसफा, सारे के सारा जो लेक्चर है, ये यूनानी फिलासफर अरस्तु के इस कॉल के ऊपर है कि इंटेलेक्चुअल स्किल्स विदाउट ए काइंड हार्ट इज हाफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।